हिंद। मैं अवध प्रताप सर, मैं अपने चैनल में आप लोग स्वागत करते हैं। मैं फिजिक्स में डिस्कस करूँगा। मैं फिजिक्स के फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किए हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी मूल भौतिक राशि 7 टाइप का होती है, 7 प्रकार की होती हैं। लेंथ, मास, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, सब्सटेंस ऑफ यूनिट। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसकी यूनिट के बारे में जानना है। डेराइव क्वांटिटी के यूनिट के बारे में जानना है। डेराइव क्वांटिटी की वो क्वांटिटी होती है जो फ्रीडम इज नॉट, मतलब फ्रीडम नहीं होती है, स्वतंत्र नहीं होती है। और फंडामेंटल क्वांटिटी स्वतंत्र होती है, उस पे कोई ना कोई राशि निर्भर नहीं करता। ये डेराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे निर्भर करता है। तो वो जो है आज बताते हैं इसके यूनिट के बारे में। यूनिट मतलब मात्रक, इन सबों का मात्रक क्या होता है। जैसे मान लेते हैं यूनिट की कोई डिफिनेशन पूछता है। यूनिट, व्हाट इज यूनिट? यूनिट किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक किसे कहते हैं? तो इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट, मात्रक। इसको बोलते हैं मात्रक। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड chosen for measuring a physical quantity is called unit। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड chosen for measuring a physical quantity is called unit। इसका हिंदी में डिफिनेशन है मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए चुनी गई मानक राशि को मात्रक कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए चुनी गई मानक राशि को मात्रक कहा जाता है। और इंग्लिश में इसका डिफिनेशन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड chosen for measuring a physical quantity is called unit। एज में जैसे आता है, एज जैसे दो क्वांटिटी बताए हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा बताए हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। यहां ये छूट गया है फिजिकल। तो ये दो क्वांटिटी है और इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। ये 7 टाइप का होता है और ये स्वतंत्र होता है, इस पे कोई भी राशि निर्भर नहीं करता। और ये जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है, यह जो है इस पे निर्भर करता है। तो अब इसकी यूनिट के बारे में बताते हैं। जैसे ये मान लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ है LENGTH। लेंथ हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसकी यूनिट के बारे में बात आती है। यूनिट, तो ये फंडामेंटल यूनिट भी होता है, इसका फंडामेंटल यूनिट भी होता है। तो फंडामेंटल यूनिट में जैसे लेंथ का अर्थ होता है लंबाई। तो लंबाई का यूनिट फिक्स होना चाहिए। तो लंबाई का अर्थ होता है जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे देख लेते हैं शॉर्टकट। मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर
बहुत सारे किलोमीटर, सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। अब ये यूनिट के सहारे हमारे फिजिकल, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बनता है। इसी तरह ये लेंथ का हो गया मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये इसका मात्रक कहा जाता है। ये इसका मात्रक होता है कि हम लंबाई को मीटर में मापे, सेंटीमीटर में मापे, डेसीमीटर में मापे, किलोमीटर में मापे। कितना भी लंबाई आप इस यूनिट के सहारे फिजिकल फंडामेंटल यूनिट में माप सकते हैं। अब इसी की बात आती है, ये हो गया लेंथ का, जिसे यूनिट कहा जाता है, यही यूनिट है। इसके बाद आता है एक मास। मास आता है इसका, ये मास, मास का अर्थ होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का अर्थ होता है ये किलोग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, ईटीसी, माने बहुत सारे बड़ा मात्रक से लेकर छोटा मात्रक तक इस द्रव्यमान को, जैसे ये हमारा पेन है, ये कितने ग्राम का है, तो हर वस्तु में, दुनिया की जितने वस्तु है उसमें मास पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है, और उस द्रव्यमान की माप एक फंडामेंटल यूनिट के तहत मापा जाता है। जैसे इसका किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान मापना है, या तो किलोग्राम में मापेंगे, या तो ग्राम में मापेंगे, या तो सेंटीग्राम में मापेंगे, या तो डेसीग्राम में मापेंगे, या तो मिलीग्राम में मापेंगे। इस तरह की जितने हमारे यूनिट मिलते हैं उसको कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, मूल भौतिक राशि का मात्रक। और भी बहुत सारे हैं, यहां देख लेते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे मान लेते हैं ये टाइम, ये टाइम का होता है समय। समय फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका यूनिट, इसका यूनिट होता है सेकेंड। सेकेंड होता है इसका यूनिट, सेकेंड। ये फिक्स है, ये बदलता नहीं है। इसी को या तो मिनट में लिखते हैं, या तो घंटा में लिखते हैं। तो घंटा और मिनट मैथमेटिकली में चल जाता है, लेकिन जब हम किसी राशि की माप करते हैं फिजिक्स के तहत, किसी भी राशि के माप करते हैं फिजिक्स के तहत, तो उसका यूनिट, मात्रक सेकंड दिया जाता है। सेकंड में ही उसका माप करते हैं। इसे टाइम हो गया। अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का अर्थ होता है ताप। ताप का अर्थ होता है केल्विन। केल्विन इसका मात्रक होता है, ताप का मात्रक केल्विन। और जहां भी कई प्रकार के हैं ताप का मापन करने में, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, तो इस तरह के ताप के बारे में आप लोग पढ़े हैं। लेकिन जहाँ फिजिकली मूल चीज से फिजिक्स में जो माप हो जाती है, विज्ञान के तहत जो माप होती है ताप की, वो केल्विन है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। चाहे उसको हिंदी में एम्पियर लिखिए, चाहे इंग्लिश में लिखिए, उसका मात्रक होता है एम्पियर। ये वैज्ञानिक के नाम के थ्रू है। तो इलेक्ट्रिक करंट
जो आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, समय होती है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी माप जो है एम्पियर, मात्रक इसका हमेशा एम्पियर में लिया जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं 7 फंडामेंटल। अब आती है एक चीज, सब्सटेंस ऑफ यूनिट, पदार्थ की मात्रक। तो पदार्थ की मात्रक होता है मोल। मोल ये कहीं भी किसी भी केमिस्ट्री के अंतर्गत किसी भी पदार्थ की माप करनी है तो उसका मात्रक मोल लिया जाता है, मोल। तो ये 7 टाइप का एक और है। 7 टाइप में लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। लुमिनियस का अर्थ होता है ज्योति, ज्योति माने प्रकाश, तीव्रता माने तेज प्रकाश, ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी माने तीव्रता, तेज। तो इसका अगर हमारा मात्रक निकालना है, मात्रक, तो इसका होता है कैंडिला। कैंडिला जैसे कैंडिल, कैंडिल जैसे मोमबत्ती का नाम होता है कैंडिल, उसी तरह इसका नाम रख दिया गया है, भाषा है। तो कैंडिल का अर्थ होता है कि कैंडिल हमारा क्या कर सकता है, तो कैंडिल एक प्रकार का ज्योति उत्पन्न कर सकता है, प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। प्रकाश, कैंडिल हम जलाते हैं तो एक प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उसके नाम पर ये कैंडिला रख दिया गया, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। तो ये हमारे किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है, उसी मात्रक पर दुनिया की जितनी भौतिक राशि है, उसी मात्रक के सहारे उसकी मात्रक का चूजन किया जाता है, चुना जाता है। जैसे में एक चीज और देख लेते हैं, ये 7 टाइप के जो मात्रक होते हैं इसको समझ लेना है। अब जैसे डिराइव्ड आ जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी, ये इसका जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब होता है वेग। तो वेग का मात्रक निकालना होता है, तो ये वेग जो है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो मूल भौतिक राशि विस्थापन को, दूरी को कैसे मापते हैं, तो मीटर से। अब देख लीजिए, इसका हम लिख देंगे मीटर, इसका लिख देंगे सेकेंड। तो ये मीटर प्रति सेकेंड। अब ये मीटर आया कहाँ, तो मूल फंडामेंटल क्वांटिटी से आया है मीटर। विस्थापन, समय क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, इसका मात्रक होता है सेकेंड। तो वेग एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह फिजिक्स के जो टॉपिक मैं शुरू किया हूँ, अब लगातार इसको मैं बताने का काम करूँगा। अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू।